अगर हज के दौरान किसी को दिल में शदीद दर्द उठे या इस तरह का हो तो क्या उन्हें इन साइंस को मतलब सीरियस लेना चाहिए, या क्या उस टाइम क्या होता है कि कोई इमरजेंसी हेल्पलाइन होती है जिस पर कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं अपनी लोकेशन कि हम यहाँ मौजूद हैं और इस तरह की हमारे साथ कोई पेशेंट है जिसको तकलीफ़ है इस तरह की, या क्या तरीक़ेकार होता है वहाँ पे? देखें, ये अगेन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि सफ़र सिर्फ ये नहीं है कि सफ़र जहाज़ है। जहाज़ के अलावा क्योंकि जो इमराज़ कल्ब लायक होते हैं वो एयरपोर्ट से लेकर हर जगह, बिल्कुल, बहुत सारे मरीज हमने देखे हैं जो जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड करने के साथ ही अचानक उनको हार्ट अटैक हो जाता है और वो बजाय वो एहराम में होते हैं और अस्पताल में पहुंच जाते हैं, फालिज हो जाता है, अस्पताल में पहुंच जाते हैं। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, ब्रेन की रग जो है वो फट जाती है अस्पताल में, एहराम के साथ जो है वो हाजी एयरपोर्ट से सीधा अस्पताल में पहुंच जाते हैं। तो इमराज़ कल्ब लायक होने की कोई वक्त और जगह कोई वो मुतय्यन नहीं है कि कहाँ पर, लेकिन इंतजाम हर जगह होते हैं, लेकिन मरीज आते नहीं हैं, बताते नहीं हैं। लोग जो है वो बर्दाश्त करते हैं, उनको पता नहीं होता है। बहुत सारे लोगों में सादगी होती है, वो कहते हैं कि माँ है तो वो कहती है कि बेटे को तकलीफ होगी, तो इस तरह से लोग कहते हैं कि जी लोग क्या कहेंगे कि ये तकलीफ होगी, कि अच्छा इसको हार्ट का प्रॉब्लम है तो लोग क्या कहेंगे, तो लोग नहीं बताते हैं। नहीं, किसी को भी कोई तकलीफ होती है तो वो फौरी तौर पर, और हर जगह इंतजाम होते हैं, एयरपोर्ट पर अस्पताल होते हैं, फ्री सर्विसेज हैं। अक्सर लोग ये भी डरते हैं कि पता नहीं अस्पताल का कितना खर्चा हो जाएगा, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है या इस तरह, तो ये सब फ्री है। हज के दौरान जिसके पास हज की वीजा है, बिल्कुल उम्रे की वीजा है, जब तक मैं 2022 तक मैं वहाँ रहा हूँ तो उस वक्त तक कानून यही था और अभी भी यही है कि जो हज की वीज़ा, जो उम्रे की वीज़ा पर है, उसके ऊपर अगर 1 करोड़ रुपया भी खर्चा आ गया तो वो अस्पतालें और गवर्नमेंट जो है, हुकूमत उनके खर्चे बर्दाश्त करती है। अस्पताल के दौरान जो है वो हज के दौरान उनके बाईपास ऑपरेशन, हज से पहले ऑपरेशन किए जाते हैं, और बहुत सारे लोग भाग जाते हैं छोड़ के जो है वो उसमें, लेकिन उनको भागना नहीं चाहिए। अगर उनका ऑपरेशन हुआ है तो उसमें से बहुत सारे ऐसे मरीज़ जमा हो जाते हैं जिनका हमें पता होता है कि वो खुद से हज करने के काबिल नहीं होते हैं, तो उनको हम आइडेंटिफाई करके उनके लिए अरफात के दिन बहुत वेल इक्विप्ड कोस्टर्स होते हैं, और उन बड़े बड़े कोस्टर्स में सारे डॉक्टर्स और नर्सेज, ट्रेंड स्टाफ और दवाएं, वेंटिलेटर, सारी चीज़ों के साथ उनको बाकायदा जो है वो अस्पताल का सीईओ उनको डिपार्ट करता है, उनको आके और वो उनको खुदाफिज करता है कि आप खैर खैरियत से जो है वो हज की, तो उनको अरफात के मैदान में लेके जाते हैं और उनकी अरफात के बाद वापस जो है वो अस्पताल में लाके, तो लिहाजा उनको भागने की इधर उधर कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत प्रोटोकॉल के साथ वो हज कराएंगे। बिल्कुल हज सबको